एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। मेरे ट्विन प्रेगनेंसी रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने आपसे ये शेयर किया था कि प्रेगनेंसी के एंड स्टेज में जाकर मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाना पड़ा था क्योंकि मेरे बच्चों की प्री टर्म डिलीवरी की कुछ आशंका बन चुकी थी। इसी को लेकर मेरे कुछ व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे कि क्या स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाना हर प्रेग्नेंट महिला के लिए ज़रूरी है? क्या ये ट्विंस के साथ लगवाना ज़रूरी होता है? कितने स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगवाने चाहिए? और क्या ये स्टेरॉइड इंजेक्शन सेफ होते हैं माँ और बच्चों के लिए? तो इसके रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने सारे डाउट्स रिलेटेड टू स्टेरॉइड इंजेक्शंस इन प्रेगनेंसी क्लियर कर लें। प्रेगनेंसी के दौरान जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, इसे एंटीनेटल स्टेरॉइड ट्रीटमेंट कहा जाता है। एंटीनेटल मतलब डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान। अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपके ओबीजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लगता है कि आपको रिस्क है प्री टर्म डिलीवरी का या आपके बच्चों के जल्दी इस दुनिया में आने का कोई खतरा बना हुआ है, तो इस दौरान हो सकता है आपके डॉक्टर आपको स्टेरॉइड इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करें। 37th वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले जिन बेबीज की डिलीवरी होती है उनको प्री टर्म बर्थ कहा जाता है। 28वें हफ्ते से पहले जन्मे 50% बेबीज और 32वें हफ्ते से पहले जन्मे 1/3 बेबीज को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं और इनमें से कुछ परसेंटेज NICU के द्वारा गुजरते हुए एक मुश्किल राह को तय करके जीवित रहते हैं और कुछ परसेंटेज बच्चों का डेथ भी हो जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि प्रीमैच्योर बेबीज के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेशन में या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है या मुश्किलाहट आती है आफ्टर देयर बर्थ। वैसे तो आप सबको पता होगा कि रेस्पिरेशन में या सांस लेने में और छोड़ने में लंग्स की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो अगर लंग्स वेल डेवलप्ड नहीं होते, आफ्टर बर्थ इन प्री टर्म बेबीज में सांस लेने की समस्या दिखती है। स्टेरॉइड इंजेक्शन में जो मेडिसिन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो एक नेचुरल ह्यूमन हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म है। एक गर्भवती महिला को जब ये स्टेरॉइड इंजेक्शन लगता है तो उनके ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ये बेबी के बॉडी और उनके लंग्स तक पहुंचता है और बेबी के लंग्स का जो डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस को स्पीड अप करता है। अक्सर एक गर्भवती महिला जिनको प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क है, उन्हें 24 घंटे के गैप में 2 स्टेरॉइड इंजेक्शंस दिया जाता है और इसे 1 कोर्स ऑफ एंटीनेटल स्टेरॉइड ट्रीटमेंट कहते हैं। 1 कोर्स में 2 इंजेक्शंस लगते हैं 24 घंटे के गैप में। 30 रिसर्च स्टडीज जिसमें कुल 7,800 महिलाओं पे अध्ययन किया गया, उसमें यह पाया गया है कि अगर 25th to 33rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाया जाए तो उनके बेबी के लंग्स का डेवलपमेंट काफ़ी स्पीडली होना शुरू हो जाता है और इससे जो प्री टर्म बेबीज है उनके जीवित रहने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इन रिसर्च स्टडीज में आंकड़ों के अनुसार ये पाया गया है कि प्री टर्म बच्चों के जीवित रहने के या फिर चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं अगर उन्हें एंटीनेटल स्टेरॉइड ट्रीटमेंट मिला हो। इसके अलावा सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी कम दिखते हैं, ब्रेन में ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो भी कम होता है और बच्चे के बावल इश्यूज भी कम दिखते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में जो डिलेड माइलस्टोन्स के प्रॉब्लम्स हैं या फिर डेवलपमेंटल डिलेज के प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई डिसेबिलिटी के चांसेस हैं, ये सब भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होते दिखते हैं। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को ये चिंता सताती है कि अगर मैंने स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा लिया तो क्या इससे मेरे बेबी पे कोई साइड इफेक्ट होगा,
या कोई एडवर्स इफेक्ट होगा? तो रिसर्च के अनुसार ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट 1 कोर्स ऑफ स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद नहीं देखा जाता। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 1 कोर्स मीन्स 2 इंजेक्शन लगते हैं एट अ गैप ऑफ 24 आवर्स, यूजुअली एक्सपेक्टेड बर्थ के पहले विद इन अ वीक। लॉन्ग टर्म रिसर्च स्टडीज में भी ये पाया गया है कि जिन माओं ने स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगवाया था उन प्री टर्म बेबीज का लॉन्ग टर्म में ग्रोथ में भी कोई बुरा असर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाना सेफ है। ज़्यादा नहीं बट कुछ केसेस में अगर एक कोर्स से ज़्यादा स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगवाना पड़े, ऐसे केसेस में देखा जाता है कि बेबी का जो साइज होता है वो छोटा हो सकता है या फिर जो मदर है उनमें कुछ स्लीप डिस्टर्बेंसेस के इश्यूज दिख सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो इन्हीं रिसर्च स्टडीज के आंकड़ों पे बेस करके डॉक्टर्स अक्सर एक महिला को स्टेरॉइड इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं अगर उनके बच्चे के प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हैं। अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे ट्विन ए का ब्लड सप्लाई कम हो गया था व्हाइल रीचिंग 3rd ट्राइमेस्टर और उसकी जो वेट गेन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी एज कंपेयर टू ट्विन बी। तो इससे मेरे डॉक्टर्स ने ये एनालाइज किया कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ द बेबीज अच्छा ये रहेगा कि अगर हम एक प्लान सी सेक्शन करें बाय 35th वीक ऑफ माय प्रेगनेंसी। तो सिंस मेरे डॉक्टर्स को दिख गया था कि देयर वाज अ रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ या फिर ये ज़रूरी हो गया था कि 35th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मेरी सीजेरियन सेक्शन प्लान की जाए, इस वजह से मुझे 1 कोर्स ऑफ स्टेरॉइड इंजेक्शंस उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। सो आई फील इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स तक ये बात पहुंचा पाई हूँ कि स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगवाने से माँ या बच्चे पर लॉन्ग टर्म में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता और इसका सब्सटेंशियल बेनिफिट होता है प्री टर्म बेबीज के लिए। प्री टर्म बर्थ नवजात शिशुओं में मौत का एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है और स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगवाकर अगर आप इस मोर्टेलिटी के रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं तो आई फील हमें स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने से नहीं घबराना चाहिए, प्रोवाइडेड हमारे डॉक्टर हमें ये प्रिस्क्राइब कर रहे हो और हमें प्री टर्म डिलीवरी का कोई रिस्क हो। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं है, एक बिल्कुल ही अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है और उनको प्री टर्म बर्थ के कोई चांसेस नहीं है, उनको स्टेरॉइड इंजेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। See you soon. Till then, take care.